नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। भाई हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो UKLT, UPLT और DSSB के लिए तो बहुत उपयोगी है और अदर स्टेट की जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इनसे आप DSSB में आप देख लेना और UKLT, UPLT ग्रेड में अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम केवल वही क्वेश्चन करवाते हैं सिलेक्टेड जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह क्वेश्चन सीरीज। भाई शक्ति या विस्फोटकता के लिए कौन प्रशिक्षण की विधि है, यानी कि भाई एक्सप्लोजिव पावर के लिए, विस्फोटक शक्ति के लिए कौन सी विधि है। फार्टलेक किसके लिए है भाई? फार्टलेक सहनशीलता के लिए है। प्लायोमेट्रिक सर्किट ट्रेनिंग शक्ति और सहनशीलता के लिए है। और शक्ति स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो वेट ट्रेनिंग है, वो भी पावर के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? आप सभी को आसान क्वेश्चन है। प्लायोमेट्रिक्स से क्या बढ़ता है? विस्फोटक शक्ति। ये उछल कूद वाले व्यायाम हैं, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से है। मैं और मेरे द्वारा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, वृद्धि के लिए। तो भाई थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउटफुल है, हल्का सा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए तो है ही है भाई। लेकिन जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से कैसी शिक्षा है? वो सामाजिक शिक्षा, ये इसका राइट आंसर होगा भाई। शारीरिक शिक्षा न केवल हमारा शारीरिक विकास करती है, बल्कि सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक प्रशिक्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम किस द्वारा दिया गया भाई? प्लेटो कौन थे? प्लेटो आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं। यूनान के महान दार्शनिक थे जो कि अरस्तु के गुरु थे, और इन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। और अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, किन्सियोलॉजी का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। और वही रूसो प्रकृतिवाद के जनक हैं। आपको ये याद रखना है, प्रकृतिवाद के। जो शारीरिक प्रशिक्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया भाई? तो शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांत दिए गैलन ने। और पल्स के आधार पर व्यायाम के समय पल्स की गणना भी गैलन ने ही की। इसका राइट आंसर है गैलन महोदय ने ही सर्वप्रथम शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांत दिए थे। और सर्वप्रथम व्यायाम के समय नाड़ी की गणना भी इन्होंने ही आरंभ की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, हम कोई भी जो बीपीएड एमपीएड करता है या कोई भी शारीरिक शिक्षा पढ़ता है, उसकी पहली लाइन ही है ये तो सबको याद ही है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, एक व्यक्ति का पूर्ण विकास, वृद्धि और विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट। आप अभी बताया था शारीरिक शिक्षा न केवल हमारा शारीरिक विकास करती है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, आर्थिक विकास भी करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर सुंदर आदर्श, द आइडल ऑफ बॉडी ब्यूटीफुल किसने दिया? पहले भी करवा चुका हूँ। जो हमारा यूनान का इतिहास है उसमें मैंने बताया था भाई। शारीरिक जो सुंदर शरीर सुंदर सौष्ठव का सिद्धांत या आइडल किसने दिया? बॉडी ब्यूटीफुल का जिम्नास्टिक संस्थाओं ने, रोमन ने, ग्रीक ने, व्यायामशाला ने। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक ने भाई। यूनानियों ने इसे दिया था। शरीर सुंदर सौष्ठव का जो आदर्श है वो यूनानियों ने दिया था। आपको ये याद रखना है। यूनान की राजधानी है एथेंस और ग्रीक BC का नाम है यूनान देश का ही।
प्रशिक्षण के दौरान यदि अधिक भार उन पर लाद दिया जाता है तो यह परिणित होता है भाई निष्पादन में गिरावट, परफॉर्मेंस में गिरावट, भूख की हानि, थकावट, उपरोक्त सभी। चलो भाई एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के दौरान यदि अधिक भार उन पर लाद दिया जाता हो तो परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी, ओवरलोड से भूख की हानि होगी, थकावट होगी, ये सभी या इनमें से कोई एक। आपको आंसर कमेंट में देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। रफ्तार प्रशिक्षण दौड़ प्रतियोगिता या गहनता के समान गहनता या उससे थोड़ी अधिक गहनता लैक्टिक सीमा रेखा के अंतर्गत होती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को अक्सर कहते हैं पेस ट्रेनिंग एम्प्लॉय इंटेंसिटी एट और स्लाइटली हायर रेस competition intensity. The intensity corresponds to lactic threshold, therefore this is type of training also called। भाई थोड़ा सा घुमा के प्रश्न दिया गया, प्रश्न आसान है, घुमा के एक क्वेश्चन दिया गया है भाई। वह जो ट्रेनिंग या प्रतियोगिता जिसमें डेंसिटी अधिक होती है व्यायाम की, यानी कि उसमें जो रिकवरी का है टाइम वो नहीं होता, और लैक्टिक एसिड या जिसमें ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन नहीं होता, तो वह कौन सी ट्रेनिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? टेम्पो ट्रेनिंग नहीं भाई, सीमा प्रशिक्षण नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। वायु रहित अंतराल प्रशिक्षण, अनएरोबिक इंटरवल मेथड, अनएरोबिक इंटरवल मेथड कहेंगे जिसमें लैक्टिक एसिड की गहनता अधिक होगी भाई, जिसमें भाई रिकवरी के लिए टाइम नहीं दिया जाता, या रिकवरी आदमी का शरीर नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं भाई? अनएरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। आगे चलते हैं दोस्तों। वह व्यायाम कौन सा जिसमें, ये भी थोड़ा क्वेश्चन भाई घुमा के दिया था, लेकिन मैंने ये कन्वर्ट आसान भाषा में कर दिया था ताकि आपको आसानी रहे। वह व्यायाम कौन सा जिसमें मांसपेशियों की लंबाई पहले घटती है और फिर बढ़ती है? आइसोमेट्रिक दिए भाई 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने, हेडिंगर और म्यूलर ने। आइसोटोनिक दिए डी लून ने 1954 में, और आइसोकाइनेटिक दिए 1968 में पेरिन महोदय ने। तो भाई जिनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं वो आइसोटोनिक, और जिनमें नहीं दिखाई देती गतिविधियां वो है आइसोमेट्रिक, और इन दोनों का मिश्रण है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक जो व्यायाम हैं वे उपकरणों की सहायता से भी किए जाते हैं। तो इनमें पहले मांसपेशियों की लंबाई घटती है और फिर बढ़ती है। इसका राइट आंसर है समगतिकीय। आइसोकाइनेटिक को हिंदी में समगतिकीय कहते हैं। भाई जो यूपीएलटी ग्रेड का है और यूकेएलटी ग्रेड का है उनमें तो थोड़ा आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, लेकिन जो डीएसएसबी का पेपर है अगर उसमें आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कई क्वेश्चन आप ऐसे गलत कर सकते हो, आपको पहले बता रहा हूँ, कई क्वेश्चन आप ऐसे गलत कर सकते हो जो आपको आते हैं लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होने के कारण, और इंग्लिश वर्जन ही ऑलवेज राइट माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। धीमे फड़क तंतुओं के उच्च प्रतिशतता वाले व्यायाम, जिन एथलीट में स्लोटविच फाइबर का परसेंटेज हाई होता है तो वे उनके लिए क्या बेटर है? वे बेहतर होते हैं लंबी दूरी की दौड़ में, छोटी दूरी की दौड़ में, विस्फोटक गतिविधियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। विस्फोटक गतिविधियों में भाई जो पावरफुल जिसके बॉडी है, स्टिफनेस होगी जिसके इनमें, और स्ट्रेंथ, पावर और स्पीड का दोनों का मिश्रण होगा, वो विस्फोटक शक्ति में गतिविधियों में अच्छे रहेंगे। स्प्रिंट में जिनमें वाइट फाइबर ज़्यादा हैं, जो स्पीड से ट्विच होते हैं, और जो स्लो ट्विच होते हैं रेड फाइबर वो लंबी दूरी की दौड़ में, जिसमें रेड फाइबर अधिक होंगे वो लंबी दूरी की दौड़ अच्छी दौड़ सकता है, जिसमें वाइट फाइबर होंगे वो छोटी दूरी की दौड़ में उसमें जन्मजात स्पीड ज़्यादा मिलेगी, आपको याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों।
वायमियों का रक्त दबाव स्थिर रहने की प्रवृत्ति रखता है। व्यायाम के दौरान गैर व्यायामियों की अपेक्षा रहता है। ब्लड प्रेशर ऑफ द एथलीट टेंड टू मोर स्टेबल रिमेन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन नॉन एथलीट्स। भाई साधारण मनुष्य की अपेक्षा एथलीटों का जो ब्लड प्रेशर है व्यायाम के दौरान रहेगा नॉर्मल, निम्न, हायर। भाई सही। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, जो व्यायामी हैं, एथलीट हैं, उनका जो हृदय ज़्यादा रक्त पंप करेगा और उनका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, जो नॉर्मल आदमी हैं उनके अपेक्षा व्यायाम के दौरान। आगे चलते हैं भाई। शरीर का सबसे बड़ा अंग है वक्र, पैनक्रियाज, यकृत, इनमें से कोई। इनमें पूछागा लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर पूछा जाता लार्जेस्ट ग्लैंड तो वो था लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन है। पैनक्रियाज दूसरी बड़ी ग्रंथि है, सेकंड बिगेस्ट ग्लैंड। सेकंड बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? अग्नाशय पैनक्रियाज, ये मिश्रित ग्रंथि है। और यकृत बहिस्त्रावी ग्रंथि है। और किडनी है वो भाई हमारे शरीर में छलनी का काम करती है, हमारे रक्त को शुद्ध करती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। और जो पानी का संतुलन है वो भी हमारे शरीर में बनाए रखती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्किन, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर है भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। और क्योंकि त्वचा इसका राइट आंसर है, स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर जो ग्लैंड पूछता तो लीवर होता और सेकंड ग्लैंड पूछता तो पैनक्रियाज होता। पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो हरे रंग का पेप्टाइड एक प्रोटीन होता है। और पैनक्रियाटिक डक्ट में ALT तीनों हार्मोन एंजाइम बनते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता, लाइपेज वसा का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। आगे चलते हैं दोस्तों। उचित मिलान करो आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी वेन। भाई इनका मिलाना है, ये क्या क्या काम करती हैं? तो पहले है आर्टरी। आर्टरी क्या करें भाई? जो कैरी हाई प्रेशर ब्लड फ्रॉम हार्ट। भाई एरोटा नामक धमनी है जो वो कहाँ से जुड़ी होती है? बाएं निलय से, जो हाई ब्लड प्रेशर को कैरी करती है। उसके बाद है भाई आर्ट्रियोल्स, कॉन्टेक्ट्स आर्टरी टू कैपिलरीज, कनेक्ट्स आर्टरी टू कैपिलरीज, कैपिलरीज और आर्टरी से जुड़ी होती है। उसके बाद है भाई तीसरा, कैपिलरी क्या करती हैं? कनेक्ट टू आर्ट्रियोल्स। जो केशिकाएं हैं वो किससे? धमनिकाओं से जुड़ी होती हैं। आगे भाई रह गया वेन। वेन किससे? कैरी लो प्रेशर ब्लड फ्रॉम वेन्यूल टू हार्ट। जो ये इसका जो राइट आंसर हो गया, तो ये हो गया तीसरा जो ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है। आपको सबसे आसान था भाई, आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर को हार्ट से ले जाती है। इससे ही आपका क्वेश्चन जो सोल्व हो गया था, आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। मांसपेशीय रेशे की पारदर्शी कोशिका झिल्ली, ट्रांसपेरेंट सेल ऑफ मेम्ब्रान ऑफ मसल फाइबर इज। भाई सर्कोप्लाज्मा, सर्कोमियर। सर्कोमियर तो सबसे छोटी इकाई है मांसपेशी की। प्लाज्मा लेमा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्केलोमा। सर्केलोमा है एक पारदर्शी झिल्ली है भाई, सर्केलोमा एक पारदर्शी झिल्ली है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? संज्ञानात्मक डोमेन, बिल्कुल ठीक है भाई। संज्ञानात्मक विकास करना, भावनात्मक विकास करना, मनोप्रेरक, ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर है अंतर्वैयक्तिक डोमेन। अंतर्वैयक्तिक विकास नहीं करती शारीरिक शिक्षा। आगे चलते हैं दोस्तों।
भारत को आज भगवत गीता की नहीं फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है पर जोर दिया है। भाई एक और आपको बता दूं, जो डीएसएसबी की परीक्षा होगी उसके लिए आपको ये कथन जो एक्सप्लेनेशन है, विभिन्न परिभाषाएं दी हैं शिक्षा के बारे में, शारीरिक शिक्षा के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में और चीज़ों के बारे में, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो शारीरिक शिक्षा आयोग का है यह कथन, स्वामी विवेकानंद का, रूसो का और ब्रिटिश परिषद का। तो भाई रूसो प्रकृतिवाद के जनक थे। नेचुरलिज्म सबसे पुराना वाद इसे माना गया है नेचुरलिज्म को। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे, और स्वामी विवेकानंद ने भाई जो शिकागो सम्मेलन है उसमें भाइयों और बहनों कहकर संबोधन किया था, और यूएसए के जो मुख्य अखबार थे सब फ्रंट पेज पर इनकी फोटो आई थी। एक युग प्रवर्तक थे। आगे चलते हैं दोस्तों, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया। किसके अनुसार सभी प्रशिक्षणों शिक्षा सभी प्रशिक्षणों के अंतिम परिणाम मानव निर्माण होना चाहिए? किसके अनुसार सभी शिक्षाओं सभी प्रशिक्षणों का अंतिम परिणाम मानव निर्माण होना चाहिए? स्वामी विवेकानंद, जेपी थॉमस, चार्ल्स बूचर, अरस्तु। तो भाई यह भी परिभाषा किसने दी? अरस्तु। आपको बता दिया, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी, किन्सियोलॉजी का जनक अरस्तु। और भाई स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सभी शिक्षा सभी प्रशिक्षणों का अंतिम परिणाम मानव निर्माण होना चाहिए। उनका मानना था कि भी ऐसी शिक्षा हो जो मानव का निर्माण करे और उसमें अच्छे नैतिक मूल्यों, गुणों व अन्य प्रतिभाओं का निर्माण करे। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय खेल कूद परिषद, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल कब अस्तित्व में आई? बहुत बार करा चुका हूँ। 1958 में, 1960 में, 1954 में, 1975 में। एक आध क्वेश्चन आसान भी डाल देता हूँ भाई, ताकि पेपर का जो इसका टेस्ट का स्तर है ये बार बार दे रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया। तो इसका राइट आंसर है 1954 में, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये भी मैंने जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है भारत का उसमें बताया था भाई। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब चालू हुआ? 1956 में। यह किसके द्वारा बनाई गई भाई? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के। इसका गठन हुआ 1956-57 में। कहाँ है भाई? ग्वालियर में। YMCA HC बक द्वारा 1920 में मद्रास में। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा पुनर्निर्माण व सलाहकार बोर्ड, कैपेबर, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो इसका गठन हुआ 1950 में, और यही इसका राइट आंसर है। इसी के प्रयासों से यह जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना थी, फिजिकल एजुकेशन का नेशनल प्लान था, वो बनाया गया। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वच्छता पुलिस। देखो भाई, अब आप राष्ट्रीय स्वच्छता पुलिस पढ़ते तो आपको याद रहता कि क्या है। हिंदी में आपने इंग्लिश में पढ़ लिया, नेशनल फिटनेस कोर्प्स, आसान हो गया। कब शुरुआत हुई? 1965, 1971, 1920 और 1963। तो इसका जो राइट आंसर है 1965, ये इसका राइट आंसर है। और स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की अगुवाई नेशनल फिटनेस कोर्प्स ने की। आगे चलते हैं दोस्तों। किसने शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना है? JB नैश ने, चार्ल्स बूचर ने, ब्राउनवेल ने, HC बक। HC बक ने YMCA की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स बूचर, ये इसका राइट आंसर है। तो
तो दोस्तों हमारी यह क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। भाई हमारा उद्देश्य है जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना ही हमारा निस्वार्थ भाव से उद्देश्य है। आप अपने प्रयोजन में सफल हों, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।